जय हिंद एवन। वेलकम टू शुभम शिक्षा। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ स्टैटिक जीके, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बारे में, यानी कि कृषि से संबंधित क्रांति जो भी हुए हैं, जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, जो भी कलर रिवोल्यूशन बोले या आप एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन बोले, उसके विषय में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ये वीडियो हर एक कंपटीशन में एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जो स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन है, उन पे बेस्ड है। उम्मीद करते हैं आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखे होंगे, जिसमें कि हमने बात करा था शपथ और त्याग पत्र के बारे में। ये सेकेंड वीडियो है जो कि है एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन पे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला आता है ग्रीन रिवोल्यूशन, जो कि 1966 से 67 के बीच में आया था। ये जो था ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसको बोलते हैं हम लोग हरित क्रांति, वो खाद्यान्न संबंधित था, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड था। इसके जो जनक हैं, यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो है मिस्टर MS स्वामीनाथन। क्या नाम है इनका? MS स्वामीनाथन। क्या फ़ायदा था इससे और क्या काहे के लिए आया था? देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण गेहूं मतलब वीट और धान पैडी की फसल अच्छी हुई थी, यानी कि इसको अच्छा करने के लिए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाने के लिए हरित क्रांति लाया गया था। तो ये रहा फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन। सेकेंड बात करते हैं वाइट रिवोल्यूशन, यानी कि श्वेत क्रांति। कभी कभी इसको बोला जाता है ऑपरेशन फ्लड, मतलब कि बहाव वाला ऑपरेशन, है ना। ये जो है 1964 से लेकर के 1996 तक चला था। 1965 के बाद इसका नाम कर दिया गया था ऑपरेशन फ्लड, है ना। इसमें क्या था? ये था दुग्ध उत्पादन से संबंधित, मतलब मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड था आपका श्वेत क्रांति। क्या था? दुग्ध उत्पादन से संबंधित, यानी कि मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। इसके जो फादर हैं, यानी कि जनक बोल सकते हैं, श्वेत क्रांति के जनक जो है वह है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जनक हैं। तो उम्मीद करते हैं सेकेंड समझ में आ गया होगा। थर्ड जो था, थर्ड कलर रिवोल्यूशन था ब्लू रिवोल्यूशन। वो क्या था? देखिए, ब्लू रिवोल्यूशन का मतलब होता है नीली क्रांति, जो कि था मत्स्य उत्पादन, यानी कि फिश एंड एक्वा प्रोडक्ट। फिश एंड एक्वा प्रोडक्ट के लिए अपनाया गया था, मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति लाया गया था। 1973 से 2002 तक में भी चला था। इसका फ़ायदा ये हुआ कि 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था, और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप पता करिए कि भारत जो विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है, ठीक है। और अब पता करने के बाद आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपने आंसर खोजा है। इसके तहत क्या करिएगा, आप एक चीज़ और नया जान लीजिएगा, है ना। फोर्थ बात करें येलो रिवोल्यूशन की, यानी कि पीली क्रांति। समझ में आया नीली क्रांति। अब बात करते हैं पीली क्रांति, यानी कि येलो रिवोल्यूशन। वो जो था 1986 से 1990 में आया था, जिसके फादर हैं मिस्टर सैम पिट्रोडा। देखिए, मेन एग्जाम में पूछा जाता है क्या आपका नाम, फादर ऑफ दैट रिवोल्यूशन, और किससे रिलेटेड है वो पूछा जाता है। ईयर ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। मेनली आपको ग्रीन रिवोल्यूशन और व्हाइट रिवोल्यूशन का पूछा जा सकता है ईयर, बाकी किसी का ईयर उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है ना। देखिए, जो पीली क्रांति है वो खाद्यान्न, यानी कि जो आपका तेल और तिलहन, यानी कि ऑयल सीड्स से रिलेटेड है। जैसे कि मस्टर्ड हो गया, आपका ऑलिव हो गया, है ना, जिससे ऑयल बनता है ना। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि 2013-14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ। 2013-14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ भारत में। ये सभी डाटा जो है आप देख सकते हैं जाकर के भारतीय कृषि जो आपका संस्थान है, यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वहाँ पे आप देख सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे डाटा दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने भी वहीं से लिया है इस डाटा को। 5 नंबर की बात करें सुनहरी क्रांति, यानी कि गोल्डन रिवोल्यूशन। ये जो है 1991 से 2003 तक चला था। फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन कहा जाता है मिस्टर निरपाख टूटेल, ठीक है। चलिए बात करें किसके लिए आया था। ये था फ्रूट्स, हनी एंड हॉर्टिकल्चर, सेब, शहद, फल, बागीचे, इससे रिलेटेड था, है ना। भारत में बागवानी जो है उत्पाद का GDP में 31% हिस्सा है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तो फिर आपके लिए क्वेश्चन कि पहला स्थान पे कौन है, जरूर पता लगाइएगा, है ना। अब वो क्या लगता है कि सबसे पहला स्थान पे क्या होना चाहिए, चाइना या अमेरिका, कनाडा? पता कर लीजिए आप, है ना। चलिए बात करते हैं 6 नंबर की सिल्वर रिवोल्यूशन, यानी कि रजत क्रांति। रजत क्रांति जो है 2000 के समय में आई थी, जिसको कि मिसेज इंदिरा गांधी लाई थी। रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रिवोल्यूशन, जो कि भारत में अंडा और मुर्गियों के उत्पादन के लिए था, एग्स एंड चिकन्स। भारत में मुर्गी एक साल में 65, वहीं अमेरिका में 295 अंडा देती है।
सोचिए कितना चेंजेज है इसमें। तो इसके कारण लाया गया था। और दूसरा क्या कि आंध्र प्रदेश जो है अंडा का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में आंध्र प्रदेश अंडा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपके लिए फिर एक क्वेश्चन कि आप पता करिए कि अंडा का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में कौन सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7 नंबर। कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आए ताकि आप भी कुछ पढ़ें, आप भी गूगल करें, बिकॉज गूगल इज नॉट ओनली फॉर मी, इट इज ऑल्सो फॉर यू ऑल्सो, है ना। चलिए 7 नंबर बात करें, पिंक रेवोल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति। ये जो है 1970 के काल में लाई गई थी, जिसको कि दुर्गेश पटेल द्वारा लाया गया था। इसमें था गुलाबी क्रांति में फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवा, प्रॉन्स यानी कि झींगा, और ओनियन यानी कि प्याज, झींगा मछली और दवाइयों के लिए लाया गया था ये रेवोल्यूशन। इसे कारण क्या हुआ कि भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली का उत्पादक बन गया है। सबसे बड़ा प्रॉन फिश, PRAWNS, प्रॉन्स फिश का सबसे बड़ा उत्पादक भारत बन गया है एक आफ्टर गुलाबी क्रांति, है ना। चलिए बात करते हैं ब्राउन रेवोल्यूशन का। तो ब्राउन रेवोल्यूशन जो है लेदर और कोको के लिए आया था। कोको आपका एक रबर टाइप होता है, लेदर जानते हैं आप, खाल होता है। इसके लिए लाया गया था ब्राउन रेवोल्यूशन, जिसको कि लाया गया था मिस्टर हीरालाल चौधरी के द्वारा। 9 नंबर की बात करें, ईवर ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि सदाबहार क्रांति 2014 से लेकर के 2022 तक रखा गया है इसका टारगेट। इसमें देखा गया है, माना गया है कि ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि भारत को, इसके माध्यम से भारत को खाद्यान्न पर निर्भर बनाना है। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न पर निर्भर बनाना है, जिसको कि लाया गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा, यानी कि जो कि आपका हरित क्रांति के जो जनक हैं वही एवरग्रीन रेवोल्यूशन के भी जनक हैं MS स्वामीनाथन, जिनका कहना है कि 2022 तक भारत जो है पूरी तरह से एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री बन जाए, ऐसा इनका मानना था और ऐसा इसी के लिए क्रांति शुरू करी गई थी। 10 नंबर की बात करें तो है रेड रिवोल्यूशन। रेड रिवोल्यूशन जो है मीट और टोमेटो के लिए लाया गया था विशाल तिवारी के द्वारा 1980 के दशक में। रेड रिवोल्यूशन लाया गया था मीट एंड टोमेटो के लिए। ठीक है, अगला बात करें रेनबो रिवोल्यूशन, मतलब कि इंद्रधनुषी क्रांति। नाम से समझ में आता है रेनबो रिवोल्यूशन, मतलब इसमें पीली, नीली, लाल, भूरी, गुलाबी, धूसर मतलब ग्रे रिवोल्यूशन, है ना, और अन्य सभी को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति के तहत इसको लागू किया गया था। इसका नाम था इंद्रधनुषी क्रांति यानी कि रेनबो रिवोल्यूशन। इसके तहत बाकी सभी कलर रिवोल्यूशन को साथ में लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया था। बात करें प्रोटीन रिवोल्यूशन का, जिसको कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने की, मोदी जी लाए हैं 2014 से 2020 के लिए। वो क्या था, एग्रीकल्चर हायर प्रोडक्शन यानी कि एग्रीकल्चर का हायर प्रोडक्शन हो, इसके लिए लाया गया था। इसलिए कभी कभी इसको कहा जाता है सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन, कभी कभी इसको कहा जाता है कि ये द्वितीय हरित क्रांति है, जिसका नाम था प्रोटीन रिवोल्यूशन, जिसमें कि सोयाबीन, तिलहन, इस पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया गया था, है ना, अंडा वगैरह पे। चलिए बात करते हैं राउंड रेवोल्यूशन का। तो राउंड रेवोल्यूशन जो है आलू के लिए लाया गया था 1965 से 2005 के बीच में। ग्रे रिवोल्यूशन मतलब कि आपका धूसर रेवोल्यूशन जो है आपका फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक, वर्मी कंपोज के लिए लाया गया था 1960 से 70 के दशक के बीच में। अगला आया था गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन यानी कि आपका सुनहरी फाइबर का क्या होता है, अच्छा चलिए आप समझदार हैं। चलिए सुनहरी फाइबर क्रांति जो हुआ था वो जूट के लिए हुआ था, और सिल्वर फाइबर क्रांति जो हुआ था वो कॉटन के लिए हुआ था, है ना। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जूट के लिए हुआ था, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन कॉटन के लिए हुआ था। एक 1990 के दशक में हुआ था, एक 2000 के दशक में हुआ था। लास्ट बट नॉट द लिस्ट दैट इज ब्लैक रिवोल्यूशन, वो पेट्रोलियम पे हुआ था। इसके तहत बायोडीजल का उपयोग करना है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में 10% इथेनॉल का यूज़ करना है। आपने अगर जो बच्चे करेंटली अगर पढ़े होंगे न्यूज़पेपर, तो हिंदू में मे भी 10 या 8 दिन पहले एक न्यूज़ आया था, इसमें कि मोदी साहब बोले थे कि भारत जो है जल्द ही 10% इथेनॉल का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, एंड दैट इज़ ऑल ड्यू टू ब्लैक रिवोल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सब कुछ जो है आपके सिलेबस से रिलेवेंट है। कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो सिलेबस के बाहर आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, और जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम से लेकर के इंट्रेंस एग्जाम तक सब कुछ पढ़ाया जा रहा है आपके साथ। स्ट्रैटेजी का कोर्स हर दिन 6 बजे शाम में आपको मिलेगी। सो ट्यून टू द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, share my videos, hit the like button if you really like the session, as well as प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और बाकी सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करने के लिए लिंक जो है ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड बाकी अदर मेरे चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय एंड टेक केयर।